हेलो माय डियर कैंसेरियंस का राशि वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कैंसेरियंस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिनेरियो में रिश्ता कैसा निभा रहे हैं, और आपके पार्टनर की फैमिली जो है अगर आपको जानती हैं तो उनका क्या विचार है आपको लेकर। सो ये सब जानेंगे इस रीडिंग में। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एंड अगर रीडिंग का पैटर्न अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, रीडिंग को लाइक कीजिएगा, तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कर्क राशि आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं। हाँ, पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, और पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ वहीं से रीडिंग बुक होगी और कहीं से रीडिंग बुक नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए पर्सन राइट नाउ कर्क राशि क्या फील कर रहे हैं। द हर्मिट, लोनलीनेस, अकेलापन, और अकेले में कहीं ना कहीं ये सोच विचार होना कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है क्या, मुझे अपने बारे में बात करनी चाहिए क्या इस रिश्ते में थोड़ा सा ओपन अप होना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल करने के बारे में सोचना चीज़ों को। ठीक है, हर्मिट एक विजडम की एनर्जी को ही बताता है। तो कुछ लोगों के लिए इन्हें ये दिमाग में इनका एक ये कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जलना, कि इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके और उनके बीच में इन्होंने कंट्रोलिंग इश्यूज ज़्यादा रखे हैं, क्लोज ऑफ ये बहुत ज़्यादा रहे हैं, पॉजेसिव ये बहुत ज़्यादा रहे हैं, जिन चीज़ों की वजह से आज शायद आप इनसे दूर हो। ये थोड़ा सा इनको फैक्टर समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ, बट ये है अकेलापन महसूस कर रहे हैं। एंड यहाँ लैम्प की एनर्जी देखो, वही वाली बात जो मैं विजडम की बात की, अंधेरे में रोशनी की एनर्जी की, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इन्हें रियलाइज़ हो रही हैं कि क्यों हुआ ये सब कुछ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने इसी वजह से आपको खो दिया है। टर्निंग इन की एनर्जी भी है, ये कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, लोगों से ज़्यादा जुड़ नहीं रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा खुद के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ये कह सकते हो कि आइसोलेटेड हैं कुछ समय से। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि हाँ, ये पर्सन की और आपकी एज गैप हो सकता है आप दोनों में। ठीक है, टेन ऑफ सॉर्ड्स, 10 नंबर की एनर्जी एंडिंग एंड बिगनिंग बताती है, जो कि यहाँ पर सॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये बता रहा है कि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स जो इनके मन में थे वो ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पर एक रे ऑफ होप नज़र आ रही होगी आपको, जो कि ये बता रही है कि एक न्यू बिगनिंग, एक क्लैरिटी इस पर्सन के मन में आ रही है। दूसरा, यहाँ पर ब्लड है, आप ध्यान से देखो, ये पर्सन भी हर्ट हैं। जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है उससे सिर्फ और सिर्फ आपका ही जो है, आप ही हर्ट नहीं हुए हो, आपके पार्टनर भी हर्ट हुए हैं। और शुरू शुरू में इन्हें लगा कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि यहाँ फ्लावर्स हैं। ठीक है, शुरू शुरू में इन्हें लगा सब कुछ ठीक है, रह लेंगे ये आपके बिना, ईगो फैक्टर रहा इनके मन में। बट अब डे बाय डे इनके लिए ये मुश्किल हो रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ, यहाँ एविल आई है, या फिर किसी ने आपके और इस पर्सन के रिश्ते में चीटिंग करी है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पर्सन ने चीटिंग करी है या आपने चीटिंग करी है। चीटिंग इन द सेंस कि मतलब फूल दिखाकर और स्वॉर्ड्स की एनर्जी ले आना, मतलब कि किसी ने इनको या तो भड़काया है आपके खिलाफ, या फिर किसी ने पीठ पीछे ने धोखा दिया है, स्पेल भी हो सकता है इन पे किया गया है। ठीक है, इनके रास्ते में कांटे बिछाए गए हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज मैं देख रही हूँ। और कुछ तो यहाँ पर मैं आई एम नॉट जोकिंग, कोई तो ऐसा था जिसने मतलब अपनी रिवेंज लेने के लिए इस पर्सन को यूज़ किया है। आई डोंट नो ये चाहे आपसे रिवेंज लेना था या इस पर्सन से रिवेंज लेना था, बट इस पर्सन को यूज़ किया गया है। इस पर्सन को थोड़ा सा हर्ट है, अगर आपने इस पर्सन से बात करनी बंद करी है तो इस पर्सन को हर्ट ज़रूर है, क्योंकि इसको लगता है कि आपने बिट्रे कर दिया इस पर्सन को। ठीक है, स्पेशली पैम्परिंग बहुत मिस करते हैं, आपकी तरफ से अटेंशन नहीं मिल रही है, वो इस पर्सन को हर्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि जैसे आप लोगों के पेयर को बहुत लोग पसंद करते थे, मतलब आप लोगों के पेयर को या तो नज़र लगी है, जो कि मैंने अभी यहाँ कहा इविल आई की बात है ना। आर्टिस्ट फील्ड से हो सकते हो आप, कुछ लोगों के लिए आप
ठीक है, डांस, म्यूज़िक, आर्ट, फैशन, ठीक है, इन चीज़ों से रिलेट करते हो या तो, एंड स्पेशली अटेंशन चाहते हैं आपकी और आपकी अटेंशन इन्हें मिल नहीं रही है। लेट्स चेक मोर, और क्या है इस पर्सन की एनर्जी कैंसेरियंस आपके लिए। द नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर बता रहा है कि पर्सन डेफिनेटली चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट आप अगर ये देखो तो ये दो लोग हैं और दोनों की स्पीड में अंतर है। एक इंसान बाइक पे है जिसकी स्पीड तेज़ हो सकती है ना, एक इंसान पैदल है, इसकी अपने ही अकॉर्डिंग वो रहेगी ना स्पीड, ये चाहे भाग भी ले चाहे कुछ भी कर ले, बाइक से आगे तो नहीं निकल सकते। बट फिर भी यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर बताई जा रही है कि दोनों में से आपको ऐसे हो कि जैसे, मैं नहीं कह रही सबके लिए ही है ये बात, बट दोनों में आप मतलब एक जना ऐसा है कि बहुत जल्दी चाहता है सब कुछ लाइफ में, जिसको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए, मतलब लाइफ में रिश्ता बन गया, आप कमिटमेंट दे दो, अब शादी हो जाए। और एक है जो थोड़ा सा समय के साथ चलना चाह रहे हैं, थोड़ा स्लो एनर्जीज का चलना चाह रहे हैं, थोड़ा और ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, फैमिली तक ले जाने के लिए थोड़ा और टाइम होने चाहिए, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। यहाँ पर कलरफुल आपको दिख रहे होंगे, जो पीछे जो माउंटेन्स हैं ये थोड़े कलर हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बहुत सारे जो है ना विशेस डिज़ायर हैं जो बहुत अच्छे हैं। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कोई बहुत ही टफ चीज़ें हैं, ऐसी नहीं है, बट छोटी छोटी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं और आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर एक ये लॉन्ग जो वे है ये बताता है कि आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बढ़ना तो चाहते हैं आपकी तरफ, बट यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस की मुझे यहाँ नज़र आ रही है एनर्जी की, डिस्टेंस है आप लोगों में और थोड़ा टाइम ये पर्सन ले सकते हैं, डिले की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि येस फ्यूचर तो ये आपके साथ मतलब एज अ फैमिली ही देखते हैं और कमिटमेंट ही देखते हैं, बट उसमें टाइम लग सकता है क्योंकि ये रोड जो दिख रही है ना ये कहीं ना कहीं बहुत लंबा रास्ता नज़र आ रहा है, तो टाइम लग सकता है। बहुत रियलिस्टिक रहना चाह रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल रहना चाह रहे हैं। अगर एंडिंग हो गई है तो न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं। अगले 11 दिनों में कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई जेस्चर आपके पर्सन की तरफ से आपको देखने को मिल सकता है, ओके। ये पर्सन फ़िलहाल की अगर एनर्जी देखी जाए ना तो इस पर्सन को देखो यहाँ पर भी हाथ जोड़े हुए हैं, यहाँ पर भी हाथ जोड़े हुए हैं, ये किसी की भी बात सुनना नहीं चाह रहे अभी राइट नाउ में, क्योंकि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ तो केओटिक चल रहा है। देखो ये वॉन्स ना ऑपोजिशन की बात बता रही है कि कुछ ना कुछ फोर्सेस हैं इनके अगेंस्ट, इनका काम है, करियर है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, गोल्स हैं, इनकी एजुकेशन है, सब कुछ मतलब इनके ड्रीम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट राइट नाउ में हो सकता है ये एक और चीज़ मतलब एक और केओस नहीं चाह रहे हैं, या फिर दूसरा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले रहे हैं बट इनको अभी कोई समझ नहीं रहा है और जिसकी वजह से थोड़ा सा हर्ट भी है, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए है कि ये हर्ट है इसलिए अभी किसी की कोई बात सुनना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही बातें हो सकती हैं। अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल, सी नाइट ऑफ पेंटिकल ओवर हियर। तो येस यहाँ पर आप देखो पेंटिकल्स की एनर्जी है और पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कह रही है कि स्लो एंड स्टडी वाले फेज़ में रहना चाह रहे हैं। दोनों की ही आप देखो यहाँ पर लेग्स जो है एक लेवल अप मतलब एक स्टेप आगे ले रखा है उन्होंने, है ना, ये देखो आगे बढ़ रहे हैं वो, तो डेफिनेटली वो चाह रहे हैं कि बहुत सेफ़ एंड सिक्योर होकर चलें आपके साथ लाइफ में आगे, एंड सेफ़ एंड सिक्योर होकर ये आपको कोई कमिटमेंट दें, ठीक है। ये जो कार्ड आ रहा है ये आ रहा है द किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ, और किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ लायन की एनर्जी है, विच मीन्स कि ये बहुत कुछ प्रोवाइड तो नहीं कर सकते अभी आपको, या थोड़ा ईगो वाला फैक्टर भी है, थोड़ा सा मैं वाला फैक्टर भी है, बट हाँ एक हेलो हाय मैसेज कॉन्टैक्ट ऐसी वाइब ये चाह रहे हैं आपके साथ बनी रहे। मतलब मैं नहीं कह रही बहुत बड़े रिलेशनशिप में आपके साथ आ जाएं, बट वो एक मतलब टॉकिंग टर्म्स आप लोगों के बीच में बनी रहे, इस बारे में आपके पर्सन सोचते हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आपके लिए कोई बैग परचेज़ किया जा रहा है, स्पेशली बैग मुझे यहाँ पर
कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को आपकी तरफ ट्रैवल करके आना होगा और ये अपना बैग पैक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। लेट्स गो ऑफ कंट्रोल इशू। बहुत ज़्यादा इन्होंने चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करी है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कि मतलब मैं आज ही सब कुछ सबको मना लूँ, आज ही मैं आपको मना लूँ, आज मैं आपको ब्लॉक कर दूँ, आज मैं आपको अनब्लॉक कर दूँ, आज ही सब कुछ रिजॉल्व हो जाए। बट ऐसा नहीं होता ना, समय के साथ ही चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। ओके, तो ये भी एनर्जीज इसको समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने हर्मिट में कहा कि बहुत विजडम आ रही है इस इंसान को। देन फॉरगिविंग एंड लर्निंग। फॉरगिविंग एंड लर्निंग क्या कहता है? फॉरगिविंग एंड लर्निंग कहता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन या तो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, एंड बहुत कुछ जो है इन्होंने आप कह सकते हो सीखा है इस रिश्ते में। हील द पास्ट। पास्ट की बहुत सारी चीज़ें अभी हैं जो माइंड से गई नहीं हैं, या फिर हो सकता है इनके पेरेंट्स के रिलेशनशिप्स ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से इनको भी थोड़ा से डाउट्स होते हैं रिलेशनशिप में कि इन्हें मतलब रिलेशनशिप बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर एक म्यूज़िक का इक्विपमेंट मुझे नज़र आ रहा है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आजकल हो सकता है आपके पर्सन थोड़े मतलब सॉन्ग्स वगैरह आजकल सुन रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए, आपके लिए ये भी है कि मतलब अगर आपके पर्सन से आपकी कभी बात हो तो उनको म्यूज़िक ज़रूर बोलो कि वो म्यूज़िक थेरेपी लें, म्यूज़िक सुने, क्योंकि वो हील होंगे इस चीज़ से, ठीक है, और उनका जो भी पास्ट ट्रॉमा है वो निकलेगा उनके मन से। एंड यहाँ पर हनीमून की एनर्जी है, डेफिनेटली एक मैं कह सकती हूँ कि अभी राइट नाउ खुद के लिए समय निकाल रहे हैं, खुद को थोड़ा सा हील करना चाह रहे हैं, जो कि मैंने हर्मिट में भी कहा। यहाँ पर भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि स्पेशली स्टैंड अपने लिए लेना चाह रहे हैं राइट नाउ में, थोड़ा समय अकेले रहना चाह रहे हैं। शील्ड है ना जो, यही बता रहे हैं कि उनको भी कुछ भी लोगों की ज़्यादा टैंटे पैपे सुननी नहीं है। कैंसेरियंस, ऐसे इंसान आपके नज़र आ रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि हो सकता है कि बहुत कुछ है लाइफ में जो शायद आपको नहीं पता है, हर चीज़ आपको नहीं बता रखी है, क्योंकि ये किंग ऑफ जो वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, ये एक ऐसी एनर्जी है जो मतलब थोड़ा सा छुपा रुस्तम इंसान, जिसको आप कह सकते हो कि सब कुछ आपके सामने उसने सही बता नहीं रखा है, सब कुछ आपको पता नहीं है इस लाइफ, इसकी स्ट्रगल्स के बारे में, इस पर्सन के मतलब जो लाइफ टाइम इसका अभी तक रहा है उसमें क्या क्या इसकी लाइफ में रहा है, वो सब कुछ आपको पता नहीं है प्रॉपरली। तो इस पर्सन को ऐसा है कि अभी बताना भी नहीं चाहते सब कुछ आपको, ठीक है। ओके, सो लेट्स चेक। नेम इनिशियल हैं SLVGRTAFPH। आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैसेजेस इंक्लूड करते हैं, क्या है यहाँ पर मैसेजेस आपके पार्टनर के। ओके, सो पहला मैसेज देखते हैं क्या आया है। मिस्टेक्स, तो यहाँ पर एनर्जी है आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है वो मिस्टेक्स, मैंने पहले ही कार्ड में बताया था कि विजडम है, मिस्टेक्स पता चल रही हैं, अपनी गलतियाँ पता चल रही हैं। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। तो वो देखो, मैंने कहा ना कि वो अभी खुद अपनी तरफ से कुछ भी मतलब ज़्यादा किसी की बात सुनना नहीं चाह रहे। कहने का मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि जो चीज़ें वो फेस कर रहे हैं, जो उनकी लाइफ में चल रहा है, आप थोड़ा सा आप भी उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। क्योंकि आप लोगों की ना प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आप सोचते हो मेरे लिए नहीं सोचा, वो सोचते हैं मेरे लिए नहीं सोचा, आप दोनों अपने अपने बारे में सोचते हो, इसलिए कोई रिश्ते के बारे में नहीं सोच पाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो चाहते हैं कि सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, या सिर्फ डिसएग्रीमेंट्स के बारे में मत सोचो, जो जहाँ पर चीज़ें ठीक हो सकती है, जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, उस चीज़ के बारे में सोचो। ओके, सो यहाँ नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, इस पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपको बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ बता दूँ कि मैंने पहले ही बताया, आई थिंक मैं दोबारा बता रही हूँ, अगले 11 दिनों में आपको कॉन्टैक्ट आ सकता है, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको विजिट कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। देखते हैं थर्ड पार्टी सिनारियो में रिश्ता कैसा चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। कैंसेरियंस, थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, लेट्स चेक। द 6 ऑफ पेंटिकल, बहुत सारे लोगों के लिए, इन लोगों के बीच में आप कह सकते हो या तो ये मैरिड हैं, या फिर इनकी मैरिज फिक्स हो रही है, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए इनके बीच में कुछ लीगल चल रहा है, जहाँ पर किसी प्रोफेशनल से भी मिला जा रहा है, एंड कोई डिस्प्यूट हो सकता है चल रहा है। बट द 6 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं मैं कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी बताऊँगी, आपके पर्सन कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ओके, सो 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये इस पर्सन को छोड़ते हैं तो बहुत कुछ इन्हें खोना पड़े, और जो इन्होंने नाम कमाया है, शौहरत कमाई है, वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए, या फिर इनकी लाइफ में पैसा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, ये चीज़ें यहाँ चल रही हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये है कि ये इस रिश्ते पे अपनी मेहनत कर रहे हैं, चाहे अंदर से दिल टूटा हुआ है, कुछ भी है, ठीक है।
देखते हैं फैमिली का रिस्पॉन्स, अगर फैमिली आपको जानती है तो उनका रिस्पॉन्स आपके लिए क्या है। यहाँ पर है दी हाई प्रीस्ट। फैमिली कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ना सिक्रेटिव मानते हैं, उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाते हो, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत छुपे रुस्तम हो। किसके लिए एनर्जी? उन्हें लगता है कि आप बहुत कुछ या तो जानते हो या बहुत कुछ आपके पास है, बट आप सबको सब कुछ नहीं बताते हो। कहने का मतलब कि 7 ऑफ कप्स मतलब बहुत सारी आपके पास आपके सपने पूरे हुए हैं, और कुछ लोगों के पास तो अच्छी अबंडेंस है आपके पास, बट आप बताते नहीं हो, ठीक है, ऐसा कुछ है। कुछ लोगों के लिए फैमिली को लग रहा है कि आप कुछ रिचुअल्स वगैरह भी करते हो और इन चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो, ठीक है। ओके, फैमिली कुछ लोगों के लिए भी है कि पहले बहुत कंफ्यूज थी, बट अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को सरेंडर मोड पे रखा हुआ है कि हम कोई डिसीजन नहीं बनाएंगे, जो यूनिवर्स करेगी वो सब कुछ ठीक होगा, ऐसा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि देखो पार्टनर की फैमिली थोड़ा अभी ऐसे ही है कि मतलब अपने ऊपर ध्यान फुल ऑन, ठीक है, जिनका अपने ऊपर ध्यान आप कह सकते हो, ठीक है। हाँ चाहते हैं, मैं नहीं कह रही नहीं चाहते, बट राइट नाउ की अगर एनर्जी देखें तो अपने ऊपर ध्यान है उनका ज़्यादा, ओके। वो एक बहुत ज़्यादा मेजर ऐसी एनर्जी में नहीं है कि मतलब आज रिश्ता ठीक कर दें आपके साथ, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, समय लग सकता है। कुछ लोगों के लिए 11 डेज़ बहुत प्रोमिनेंट आ रहे हैं बार बार, ठीक है। हील, अब वो कहा जा रहा है चीज़ों से डिटैच होना स्टार्ट कर दो, अपने आप को देखो, बिलीव एंड सक्सीड। जितना आप बिलीव करोगे ना कि आप कर सकते हो लाइफ में सब कुछ, तो उतना ही सक्सेस की तरफ आप पहुंचोगे, विच मीन्स कि इस रिश्ते में अगर आप सक्सेस चाहते हो तो इससे डिटैच हो जाओ, क्योंकि आपको बिलीव है ना कि रिश्ता आपका है, आपका ही रहेगा। तो फिर वो बिलीव रख के और सरेंडर मोड पे आ जाओ, डिटैचमेंट पे आ जाओ। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बताऊंगी कि यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल होप खो चुके हो, होप रखो अभी, ठीक है। आप लोगों के बीच में रिश्ता ठीक हो सकता है, बट अभी राइट नाउ में शायद आप पूरी तरीके से हील नहीं हुए हुए हो, बहुत सारी बाउंड्रीज आपके आसपास हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके आसपास हैं, उनसे थोड़ा सा आपको जब रिलीफ मिलने लगेगा ना तो ये रिश्ता खुद ब खुद ठीक होने लग जाएगा, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए। कंसिडेंस अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। राशियाँ 12 की 12 हैं यहाँ पर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। रीडिंग अच्छी लगी हो तो जरूर बताना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।